जी हाँ, 14 तारीख से इसका आगाज़ हो रहा है पंचकुला में। 5 दिन पंचकुला में मुकाबले होंगे और उसके बाद लुधियाना चलेगा ये सफ़र और लुधियाना के बाद ग्रेटर नोएडा में इसका समापन होगा। बाकी के मैच आयोजित किए जाएंगे ग्रेटर नोएडा में। मेरे साथ क्रिकेट के जानकार हैं और मैं सच बताऊं तो इनको आज साथ रखने की मेरी वजह यही है कि कुश्ती का खेल जो है उसका रोमांच इतना ज़बरदस्त है कि दूसरे खेलों के खिलाड़ियों पर भी ये बिल्कुल सर चढ़कर बोल रहा है। राजकुमार शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विराट कोहली के साथ जुड़े हैं, नायाब हीरा दिया है इन्होंने देश को। और अंशुमन गायकवाड़ साहब हैं हमारे साथ, स्वागत है अंशुमन जी। और गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। गुजरात में अच्छी खासी कुश्ती की एक समय अच्छी खासी परंपरा रही है। पेशवाओं के समय में उस समय काफ़ी कुश्ती हुआ करती थी गुजरात के अंदर। और साथ में राजीव मिश्रा क्रिकेट एक्सपर्ट, लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट होने के साथ साथ ये दूसरे खेलों का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि क्रिकेट का। बिल्कुल, कुश्ती के मैट पर क्रिकेटर्स की चैट दिखाएंगे आज। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजकुमार जी, आपसे शुरू करते हैं। आप दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं और एक समय ऐसा आ गया था कि कुश्ती का खेल जो है दिल्ली में क्रिकेट के बाद सबसे लोकप्रिय खेल बन गया था। और यहाँ अखाड़े हैं, आपने अखाड़ों की परंपरा भी देखी। आपके कई, मैंने तो ये भी सुना है कि जो प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग जितने क्रिकेटर्स आते हैं उसमें कुछ एक क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो कुश्ती लड़ते हैं अखाड़ों में जाकर। हाँ, बिल्कुल कुश्ती लड़ते हैं और मैंने जाके खुद देखा है, जैसे चंदगीराम अखाड़ा है और एक दो और अखाड़ों में कि कितनी मेहनत करते हैं वो। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। मैं पीछे एक स्कूल में गया था हरियाणा में, वहाँ पे योगेश्वर दत्त ने एकेडमी खोली हुई है और वहाँ पे उनके पास करीबन 250 बच्चे हैं जो कि वहीं पर रहते हैं। वो एक पर्टिकुलर गांव है, मैं नाम मुझे सोनीपत से, हाँ गाँव है। हाँ, वहाँ पर मैं गया और वहाँ पे इतना चार्म है, इतना उन लोगों को शौक़ है कुश्ती का और इतने टैलेंटेड वो बच्चे हैं कि देख के दिल खुश हो गया कि इतनी मुश्किलों में वो रह रहे हैं लेकिन फिर भी वो कुश्ती को अपना ब्रेड एंड बटर बनाना चाहते हैं और उसमें अपना फ्यूचर देख रहे हैं। अंशुमन सर, आप गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। गुजरात में बहुत अच्छी खासी परंपरा कुश्ती की रही है। कभी कुश्ती के मुकाबले देखने का अवसर मिला आपको? बड़ो जी, देखो, आपको एक तो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मैं जब छोटा था और महाराजा लोग थे तो वो ऐसे कुश्ती जो खेलते थे उनको लेके आते थे, रखते थे अपने वहाँ राजमहल में, खाना पीना देते थे और कुश्ती लड़ाते थे। और दूसरी बात ये मैं बताता हूँ कि हम जब छोटे थे ना बड़ो जी, तब हमारे पास कोई ऐसा नहीं चारा नहीं था कि हम कहीं जिम में चले जाए या कुछ नहीं। हम दौड़ लेते थे थोड़ा, मगर हाँ, हम 5-6 जन अखाड़े में जाते थे जहाँ कुश्ती चलती थी और वहाँ जाके जैसे कुश्ती ख़त्म हो तो हम जाके वापस अखाड़ा खोदते थे उनकी दूसरी कुश्ती के लिए, जिससे हमारे शोल्डर वगैरह सारे तैयार होते थे। तो इससे ताल्लुक़ हुआ हमारा कुश्ती से। और लास्ट ईयर तो मैं गया देखने के लिए। प्रो रेसलिंग लीग के मुकाबले आपने देखे? हाँ बिल्कुल। कैसा लगा आपको? कितनी भीड़ आती थी और कैसे लोग, आप कैसा लगा आपको? बहुत एक्साइटिंग था। मुझे लगा क्रिकेट एक्साइटिंग है मगर ये तो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग लगा मेरे को। और जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो कंपटीशन है, वो क्रिकेट से कई ज़्यादा है इसमें, ऐसा मेरे को लगा। और काफ़ी इंटरेस्ट था सारों को। राजीव जी, आपको तो एक अच्छी खबर दे दी इन्होंने, हेडलाइन दे दी है कि ये तो पहलवानी करते थे, अखाड़ा खोदते थे, अपने पूर्व सिलेक्टर और पूर्व जो जुड़े हुए हैं क्रिकेट के साथ, पूर्व टेस्ट खिलाड़ी। और एक अच्छी खबर राजकुमार जी ने भी दी कि अब हम लोग कभी सोचते हैं कि विराट कोहली के कलाई में इतनी जान कहाँ से है। मुझे लग रहा है चांदगीराम के अखाड़े में गए, क्योंकि चांदगीराम जो पहलवान थे उनके बारे में कहते हैं कि सीमेंट की बोरियां भिगोते थे रात में और सुबह उठ के उसको निचोड़ते थे ताकि कलाई में उनकी इतनी जान रहे। उनके बारे में कहते हैं कि अगर पकड़ लेते थे वो किसी को तो फिर बहुत छुड़ाना बहुत नामुमकिन होता था। और PWL की बात क्या करें मनोज जी, आप तो उसमें लगातार कमेंट्री कर रहे हैं पहले सीजन से। कमाल का प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं वो कुश्ती का IPL है एक तरह से, जहाँ पे आप कुश्ती के जो हमारे रेसलर्स हैं वहाँ पे उनको पैसे मिल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारे जो युवा पहलवान हैं उनको मौका मिल रहा है कि वो पूरे दुनिया भर के बड़े बड़े पहलवानों के साथ न सिर्फ अपने खेल को आगे ले जा रहे हैं बल्कि वो ये दिखा रहे हैं कि वहाँ से कितना काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं। आप देखिए आज कुश्ती का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है PWL की वजह से, क्योंकि PWL वो प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पर अब तमाम हमने देखा एक से बढ़कर एक पहलवान आए हैं पिछले 4 सीज़न में और उन्होंने कमाल करके दिखाया। चलिए मैं आप ही की बात में कुछ एक उदाहरण देता हूँ जो आप ही की बात को और ज़्यादा पुष्ट करेंगे, क्योंकि गीता फोगाट एक स्टार हुआ करती थी, जिन पर दंगल फिल्म भी बनी और आप थोड़ी देर पहले दंगल का जिक्र भी करते थे, आपसे भी मैं पूछूंगा उसके बारे में। तो गीता फोगाट का जब मुकाबला हुआ था साक्षी मलिक के साथ सीजन 1 में, तो उस वक्त हर कोई गीता को स्टार मान रहा था, लेकिन साक्षी मलिक ने गीता को हराया, ना सिर्फ हराया और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जो उनका मनोबल बढ़ा वो उनके लिए ओलंपिक में काम आया और रियो ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। ये IG स्टेडियम की बात कर रहे हैं? जी, IG स्टेडियम का जो KT यादव हॉल है वहाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं जब यहाँ से स्टार निकले।
पूजा ढांडा जो स्टेट चैंपियनशिप में भी पदक नहीं जीत पाई थी और उनको नेशनल के लिए कैंप के लिए भी कभी नहीं चुना गया था, वो यहाँ पर उतरी, पहले नेशनल लेवल के कैंप्स में उतरी, नेशनल चैंपियनशिप में उतरी, उसके बाद वहाँ उनका मेडल आया। उसके बाद प्रो रेसलिंग लीग में जब उन्होंने कदम रखा और यहाँ पर आकर जब जो उनका तीसरा सीजन था वो स्टार बन गई, ऐसी स्टार बन गई कि उन्होंने ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन हेलेन मोरेलिस को हराया और वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो सिल्वर मेडलिस्ट थी मारवा अमरी को पराजित किया, ओडुनायो को पराजित किया, जो कि डांसिंग गर्ल के नाम से जानी जाती है, आपने देखा भी होगा हर मुकाबला जीतने के बाद। और वो बड़ा ऐतिहासिक लम्हा होता है जब वो अपनी कुश्ती जीते हैं हारे कोई फर्क नहीं, वो अपना डांस जरूर करती है। और वो फ्लेवर ना कभी कभी क्रिकेट के मैदान पे जो कैरेबियन क्रिकेटर्स होते थे पहले अंशु सर के टाइम में, कि वो जीते हारे मस्ती के मूड में रहते थे, वो मस्ती नजर आती है। और खेल के मैदान पे अगर ये चीज़ मिसिंग है तो फिर मज़ा नहीं रहता। तो ये कहते हैं ना कि कोई चीज़ खींचने की जो क्षमता है वो ओडिनोयो के पास है। और क्योंकि मैं पिछले 3-4 सीजन से जा रहा हूँ मनोज जी, और उनकी कुश्ती होती है ज़रूर बैठ के देखता हूँ। वो भले ही भारतीय खिलाड़ी को हरा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनका जो कहते हैं ना स्पोर्ट्समैनशिप, भारतीय खिलाड़ी ने हराया भी है उन्हें, पूजा ढांडा ने हराया, मुझे याद है वो। तो उसके बाद उनका सुर्खियों में आ गई थी वो अचानक, तो वो बड़ा मतलब उनको देखने का बड़ा मजा आता है वहाँ पे। अंशुमन सर, आपसे शो से पहले बात हो रही थी, दंगल फिल्म आपने देखी और आपको बहुत पसंद आई। एक बार नहीं, दो बार देखी आपने, क्या अनुभव, कैसे अनुभव रहे? बहुत अच्छी थी फिल्म, तो बहुत अच्छी। आमिर खान, आप सरप्राइज तो नहीं हुआ कि पहले तो क्रिकेटर्स के नाम पे फिल्म बनती थी लेकिन चलती नहीं थी? मुद्दा ये होता था, सुनील गावस्कर से लेके करसन गावरी से लेके संदीप पाटिल से लेकर सबकी फिल्में फ्लॉप हुई है, लेकिन कुश्ती में फिल्म बनी और 200 करोड़ से ज्यादा कमाया उसे। बिल्कुल नहीं, ज्यादातर तक मैं फिल्म देखने गया, ये तो खास तौर पे क्योंकि आमिर खान को जानता हूँ मैं, तो उनने ये सब किया था, काफी कुछ सुना फिल्म के बारे में, तो मतलब जाके देख के एक बार देखने के बाद बहुत अच्छी लगी। वो थीम जो है पिक्चर की बहुत अच्छी, तो दूसरी बार फिर वापस देख ली। चलिए, दंगल के साथ मेरी भी मेमोरीज हैं, क्योंकि जो गीता और बबीता के फादर हैं उनको मेरे साथ ही द्रोणाचार्य अवार्ड मिला उसी 2016 में। जब मुझे मिला तब मेरे साथ ही उनको भी मिला, और बहुत ही सिंपल से इंसान है और जो उन्होंने करके दिखाया वो बहुत लाजवाब है, और आज उनकी बेटियां कर रही हैं। और ये PWL वाकई में, राजीव आपने सही कहा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट दे रहा है हमारे यंगस्टर्स को। ये बिल्कुल क्रिकेट का IPL है, इतना बड़ा ये हो गया है कि सब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। पहलवानों की रिकग्निशन हो गई है, पहले ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाता था पहलवानों को, अनलेस एंड अनटिल वो ओलंपिक्स में कोई मेडल जीत के लाते थे। लेकिन अब आप देखें वो स्टार बन गए हैं, उनको एक्सपोजर मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कार्तिक जी को कि उन्होंने ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है पहलवानों को। और मनोज जी, कुश्ती संघ का भी बड़ा योगदान है, मुझे लग रहा है ब्रजभूषण जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और उनकी भी बहुत सराहना यहाँ पे की जानी चाहिए कि उन्होंने कंधे से कंधा मिला के PWL को इतना आगे आज ले गए कि वर्ल्ड के तमाम रेसलर्स, मैं गया था, मैं US में था जब हमारा सेकंड सीजन होने वाला था, और वहाँ पे जब भी जो खेल जगत के लोग उनसे बात होती थी तो इस टूर्नामेंट को लेकर चर्चा होती थी। और अगर आप TRP चार्ट देखें, क्योंकि हम लोग TRP पे बड़े फोकस्ड रहते हैं, तो TRP चार्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ कई ऐसे टाइम आया जब हम IPL से ज़्यादा हमारे नंबर्स आए हैं, या कबड्डी लीग से ज़्यादा नंबर्स हमारे आए हैं। तो ये दर्शाता है कि जब 6 मिनट में रिजल्ट मिलता है ना और 2 घंटे में सारा मैच खत्म हो जाए, तो उसका अलग ही मजा है। अब आप 3.5 घंटे क्रिकेट में एक इनिंग और फिर 3.5 घंटे, तो वो 7-8 घंटे अब कोई देना नहीं चाहता है, मुझे लग रहा है। 6 मिनट में कुश्ती का रिजल्ट आता है, बढ़िया आपको एक्शन देखने को मिलता है, इससे बेहतर बात कुछ हो नहीं सकती। राजीव, मुझे एक बात और भी अच्छी लगती है, जो शायद क्रिकेट, मैं भी बहुत क्रिकेट प्रेमी रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं खुद कमेंट्री, मैंने 1992 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसकी रेडियो कमेंट्री भी की है, लेकिन जो रेसलिंग की कमेंट्री करने में मजा आता है, दिल से मैं बता रहा हूँ, वो मैं अंदर से आवाज निकलती है। जो सिद्धू को हम लोगों ने सुना है, जी हाँ, सिद्धू साहब के साथ कुश्ती की कमेंट्री करे, और पूरा टूर्नामेंट उन्होंने किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। समा बांध दिया था। वो शाम को बैठते थे वहाँ थोड़ी देर, जब कुश्ती खत्म होती थी, तो जब सारे वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज आप लोग करते हैं, तो हम, मुझे भी मौका मिला वहाँ बैठ के, तो बड़ा आनंद लेते थे वो कि यार कुश्ती में कमेंट्री करने का अलग ही मजा है। और अच्छी बात एक और लगती है मुझे इसके अंदर PWL में, कि जैसे कोई हरियाणा से कोई विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं, जैसे कि हम, आप हमारे श्रोता जानते हैं कि हर टीम में 4 विदेशी खिलाड़ी होते हैं, 2 पुरुषों में और 2 महिलाओं में। और यदि कोई हरियाणा को या पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई विदेशी खिलाड़ी, और उनका पंजाब का खिलाड़ी किसी दूसरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तालियां वो विदेशी के लिए ही बजाते हैं, अपने के लिए नहीं बजाते। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है PWL में जो ब्लॉक करने का है, कि आपने टॉस जीता, भी अपने सामने वाली टीम के खिलाड़ी को ब्लॉक कर सकते हैं कि वो मैदान पे नहीं उतरेगा। तो ये तो वैसे ही है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच चलो, विराट कोहली को ब्लॉक कर दें, तो वही वाला मामला PWL में। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनोवेशन है ये एक इनोवेशन है कि आपने टॉस जीता, आपके पास मौका है कि आप अपने विरोधी टीम में जो सबसे बड़ा प्लेयर है, अगर आपको उस वेट कैटेगरी में आपके पास उस लायक
मतलब आपको मुकाबला करने लायक प्लेयर नहीं तो आप उसको ब्लॉक कर दें। शायद मनोज जी मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने टॉस जीता, आप दोनों कप्तान हैं, आपने टॉस जीता है, तो आप इनकी टीम का जो सबसे मजबूत खिलाड़ी, जो आइकन खिलाड़ी नहीं है, उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपने इनके पुरुष खिलाड़ी को ब्लॉक किया है तो ये आपके महिला खिलाड़ी को ब्लॉक करेंगे। तो इस तरह से 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं और 7 मुकाबले होते हैं। इंडिया न्यूज में क्यों नहीं करते? बहुत जीता तो पहले तो इनको ही ब्लॉक करूंगा। तो ये था दिलचस्प डिस्कशन कुश्ती का, और क्योंकि क्रिकेट के खेल में इस तरह से रोमांच जो है वो पूरी तरह से, आज क्रिकेट का मैच है लेकिन हर कोई कुश्ती के बारे में जानना चाह रहा है। आप सोनी टीवी पर भी देख सकते हैं। राजकुमार जी, आपने तो वो प्रोमो भी देखा होगा, बिल्कुल, थ्री व्हीलर वाला। बिल्कुल, बहुत शानदार प्रोमो आ रहा है और बार बार मैच के बीच में आ रहा है कि 14 तारीख से शायद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मतलब मैंने जैसे फैमिली के साथ देखा तो एवरीबडी वांट्स टू सी कि इस बार हमने भी वहाँ पर जाकर जरूर देखना है, इतना अगर ये इंटरेस्टिंग होता है तो। मनोज जी चलते थे पूछ तो लीजिए कि विराट कोहली बहुत एग्रेसिव है, बचपन में कभी उन्होंने मैदान पे कुश्ती की है क्या? किसी को पटका आप दे दीजिए जवाब इनका। नहीं, वो बिल्कुल वो कुश्ती करने का उसे बहुत शौक है और उसे बड़ा मजा आता है, देखने में भी बहुत मजा आता है। वो फर्स्ट एडिशन में देखने गए भी थे PWL। और बहुत लाइक किया था कि इतनी इंटेंस होती है ये कुश्ती, इतनी ताकत लगती है कि उसमें रिलैक्स करने का बिल्कुल मौका नहीं है। वहीं से शायद सीखेगा अग्रेसिव कैसा रहना। और मनोज जी चलते चलते बाबा रामदेव वाला इंसिडेंट भी बता ही दीजिए। बाबा रामदेव जो है उन्होंने चैलेंज कर दिया था कि वीडियो है, मुझे लग रहा है यूट्यूब में ऐसा वायरल हुआ था बाबा रामदेव की वो कुश्ती, वर्ल्ड चैंपियन को उन्होंने उठा लिया था शायद शोल्डर पे। मारिया स्टेडनिक जो है बड़ी स्टार थी, उनके हस्बैंड जो हैं, जो 2008 में सुशील पहलवान को जिन्होंने हराया था ओलंपिक में, उनको उन्होंने चुनौती दे डाली थी। हमें तो लगा था अब तो बाबा रामदेव गए, उनका काम हो गया, लेकिन बाबा रामदेव ने जो अपनी चुस्ती फुर्ती दिखाई और जो कुश्ती लड़ी, सौभाग्य से मुझे उस कुश्ती की कमेंट्री करने का अवसर मिला था। उसी दिन में ये आपका देखने गया था वहाँ पे। क्या बात है, क्या बात, उसी दिन, क्या बात है। तो आप जब बाबा रामदेव ने, तो किस तरह का आपका अनुभव रहा उसको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था। और मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो गेम हम जो कहते हैं ना डाइंग गेम होते हैं कि जितना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता उनको इतना सब प्लेटफॉर्म देना, जैसे राजकुमार ने कहा, और जो उनको ये मिलती है, जो हम कहते हैं ना कि एक चुनौती मिलती है या तो प्रोत्साहन मिलता है, और ऐसा प्रोत्साहन देना किसी को भी मेरे ख्याल से उसको बहुत बड़ा दिल लगता है। चलिए, हम आपसे उम्मीद करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप कुश्तियों का लुत्फ उठाएं, और यदि आप आ सकते हैं तो बल्ले बल्ले मज़ा आ जाएगा। अब आप पंचकुला के मैदान में आएँ, लुधियाना में आएँ, ग्रेटर नोएडा में आएँ। यदि आप आने में आपके पास समय नहीं है तो सोनी टीवी पर, सोनी वहाँ पर इन कुश्तियों का आप लुत्फ उठा सकते हैं। 7 से 9 है टाइम? 7 से 9, शाम 7 बजे से 9 बजे तक।